श्यामपुर गांव में भोला अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था, लेकिन भोला बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह अपना जमीन बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। सुनिए जी, आप कब तक जमीन बेचकर घर का खर्चा चलाओगे? आप खर्चा चलाने के लिए किसी के यहाँ मजदूरी क्यों नहीं करते? या फिर अपनी जमीन बेचकर कोई धंधा ही शुरू कर लीजिए। और जिस हिसाब से आप अपनी जायदाद बेच रहे हो, तो एक दिन देख लेना अपना यह घर भी नहीं बचेगा। अरे अरे, तुम चिंता मत करो। मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तुम्हें तो पता है ना राधिका, हमें किसी के यहाँ मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम केवल अपनी जायदाद बेच रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अपने पुरखों से इतनी सारी जमीन मिली थी, आपने खेती के जमीन को पूरा बेच दिया और अपने घर का खर्चा चला लिया। इसके बदले आप चाहते तो जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना घर का खर्चा चला लेते। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तुम मुझे मत सिखाओ। मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। शायद राधिका सही कह रही है। मुझे विरासत में बहुत सारी जमीन मिली थी और अब हमारे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करूँगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर अगले दिन भोला अपने गांव के जमींदार हीरालाल के पास जाता है। क्या हुआ भोला, आज तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर आ गए? जमींदार जी, मैं यहाँ एक बड़े सौदे के लिए आया हूँ, जिसमें आपको 2 गुना फायदा होगा। तो तुम ही बताओ, इसमें मेरा कैसे फायदा होगा और मैं तुम्हारा इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दे देते हो, तो मैं अगले महीने आपको 2 लाख रुपए दूंगा। अरे भोला, तुम ऐसा कौन सा व्यापार शुरू करने जा रहे हो जिसमें मुझे मेरा पैसा 2 गुना दे रहे हो? जमींदार जी, मैं आपको यह तो नहीं बता सकता कि मैं कौन सा व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपने घर को मेरे पास गिरवी रख रहे हो, इसीलिए मैं पैसे दे रहा हूँ। पर याद रखना, अगले महीने मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारा घर ले लूंगा। हाँ जमींदार जी, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। फिर जमींदार हीरालाल भोला को पूरे 1 लाख रुपए दे देता है। पैसे लेकर भोला वहां से खुशी खुशी चला जाता है। फिर भोला गांव के सभी अमीर लोगों के पास जाता है और सभी को एक ही कहानी सुनाता है और अपना घर गिरवी रखता है और सभी से 1-1 लाख रुपए ले लेता है और शाम होने पर अपने घर आ जाता है। राधिका, तुम मुझे आलसी होने का ताना मारती हो ना। अब देखो, मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। लेकिन आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? राधिका, ये सारे पैसे मैंने अपने बुद्धि और दिमाग से कमाया है। लेकिन अब तुम यहाँ से चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताओ तो सही, ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? राधिका, अभी ये सब बताने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तुम जल्दी से यहाँ से चलो। फिर भोला और राधिका अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह एक बहुत ही बड़े जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक फूस की झोपड़ी दिखाई पड़ती है। सुनो राधिका, सामने देखो, एक फूस की झोपड़ी है। आज की रात हम इसी झोपड़ी में बिताएंगे और सुबह होने पर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है जी, आप जैसा सही समझो।
फिर भोला और राधिका झोपड़ी में चले जाते हैं। लेकिन झोपड़ी के अंदर बहुत ही धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यह सब देखकर राधिका थोड़ा डर जाती है। सुनो जी, मुझे इस झोपड़ी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इस झोपड़ी में डर लग रहा है। हमें यहाँ से और कहीं चलना चाहिए। राधिका, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? क्या पता आगे कोई लुटेरे मिल जाएं जो हमारे सारे पैसे लूट लें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस रात यहीं रुकना होगा। ठीक है जी, आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जैसा आप ठीक समझें। फिर भोला और राधिका उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। आज तो जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। बड़ी जोर की भूख लग रही है। तभी चुड़ैल को भोला की खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। अरे यह किसकी आवाज है? कौन है मेरे झोपड़ी के अंदर? फिर चुड़ैल अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है। वह देखती है कि भोला और उसकी पत्नी राधिका सो रहे हैं। अरे वाह, आखिर भोजन मिल ही गया। बहुत दिन हो गए हैं इंसान को खाए। आज मैं इन दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगी। तभी चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला और राधिका उठ जाते हैं और वह चुड़ैल को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आज मेरी भूख शांत होगी। अरे हमें छोड़ दो। अरे हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि यह झोपड़ी तुम्हारी है। हमें रात बिताने के लिए कोई आसरा चाहिए था, इसलिए हम इस झोपड़ी में आ गए। हमें जाने दो। हम दोनों वैसे ही दुबले पतले हैं। हमें खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम बात तो सही कह रहे हो। तुम हो तो दुबले पतले। तुम्हें खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी, ना ही तुम्हें खाकर मजा आएगा। अगर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी तो तुम्हें मेरे लिए शिकार करके लाना होगा। जाओ मेरे लिए बड़े जानवर का शिकार करके लाओ। मेरी भूख शांत करो, वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। ठीक है चुड़ैल जी, हम दोनों अभी जंगल में जाते हैं और किसी जानवर का शिकार करके ले आते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, केवल तुम ही जाओगे। अगर तुम समय पर भोजन मेरे लिए नहीं लाए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगी। समझ में आया? अब जल्दी से जाओ यहाँ से। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप मेरी पत्नी को मत खाना। मैं आपके लिए कोई शिकार करके ले आता हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह झोपड़ी ठीक नहीं लग रही है। आपको तो केवल पैसा का लालच था, इसलिए हम यहाँ फंसे हैं। अब जल्दी से जाओ और शिकार लेकर आओ, वरना यह मुझे मारकर खा जाएगी। फिर भोला जल्दी जल्दी जंगल में जाता है। तभी उसे एक मरा हुआ भेड़िया नजर आता है। चलो अच्छा हुआ, मुझे यह मरा हुआ भेड़िया मिल गया। इसे ही उस चुड़ैल के पास ले जाता हूँ। फिर भोला उस मरे हुए भेड़िया को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। तो तभी भोला देखता है कि वह चुड़ैल राधिका को मारकर खा गई है। भोला यह देखकर बहुत हैरान होता है और रोने लगता है। अरे चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने कहा था कि मेरे लिए शिकार लाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तूने मेरी पत्नी को खा लिया। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? मुझे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को खा लिया। मुझे माफ कर देना राधिका, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अगर मैं गांव से अमीर लोगों का पैसा नहीं लाता तो मैं यहाँ नहीं होता, ना ही हम लोगों के साथ ऐसा घटना घटता। मुझे माफ कर देना राधिका। फिर भोला वहाँ से जंगल के और अंदर चला जाता है। भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर देना राधिका। आज जो भी हुआ वो मेरी लालच की वजह से हुआ। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना। वो रोता देखकर एक हिरण बोलती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रहे हो? उस चुड़ैल ने मेरी पत्नी को मार डाला और खा गई।
अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं अपनी पत्नी के बिना कैसे रहूंगा? तो ऐसी बात है, उस चुड़ैल ने तो तुम्हारी पत्नी को मार डाला। उस चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। वह जंगल के बहुत से जानवरों को खा गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकती है। क्या सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? हमारी राधिका फिर से जिंदा हो सकती है? आखिर कैसे मेरी पत्नी जिंदा हो सकती है? इसी जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तुम्हें उनके पास जाना होगा। वही तांत्रिक बाबा तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो इतनी आसानी से हर किसी को अपने गुफा में नहीं आने देते। तुम्हें बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हिरन, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े। तुम केवल हमें रास्ता बता दो, वो कहाँ मिलेंगे। तुम फिर मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। फिर भोला हिरण के पीछे पीछे जाने लगता है। काफी देर चलने के बाद हिरण एक जगह रुक जाती है। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकती, मैं केवल यहीं तक आ सकती थी। तुम्हें यहाँ से बाएं तरफ जाना है और तुम्हें तांत्रिक बाबा की गुफा मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिरन जी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। हिरण को धन्यवाद देकर भोला आगे चल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद भोला गुफा के पास पहुंच जाता है। तभी गुफा से एक शेर निकलता है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तांत्रिक बाबा किसी को अपने गुफा में नहीं आने देते? तुम यहाँ क्या करने आए हो? हे जंगल के राजा, हमें अंदर जाने दो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे हिरन ने भेजा है। मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें गुफा के अंदर जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। हाँ हाँ शेर राजा, पूछिए अपना सवाल। आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। बताओ, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है और मौन हूँ, आंखें हैं पर अंधी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? शेर का ऐसा सवाल सुनकर भोला थोड़ा सोच में पड़ जाता है। शेर राजा, इसका उत्तर है गुड़िया। गुड़िया के कान हैं पर वह सुन नहीं सकती, आंखें हैं मगर वह देख नहीं सकती, मुंह है पर वह बोल नहीं सकती। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से मेरे सवालों का जवाब दिया है। तुम अब तांत्रिक बाबा से मिल सकते हो। फिर भोला गुफा के अंदर बाबा से मिलने चला जाता है। फिर वह देखता है कि तांत्रिक बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हे महंत तांत्रिक बाबा, आंखें खोलिए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? बताओ तुम्हें क्या समस्या है और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं श्यामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक दिन अपने गांव के सभी अमीर लोगों से पैसे लेकर भाग आया और यहाँ जंगल में आ गया। यहाँ मेरा सामना एक चुड़ैल से हुआ। उसने मेरी पत्नी को अपना शिकार बना लिया। मैं अपने पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरी लालच के कारण गई, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। वो आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। लालची आदमी, तूने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो जाओ यहाँ से। बाबा की ऐसी बात सुनकर भोला बाबा से विनती करने लगता है। तांत्रिक बाबा, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। ठीक है,
अगर तुमने मेरे 3 सवालों का सही जवाब दिया तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सर है, दुम है, मगर पाँव नहीं। उसका पेट है, आँख है, मगर कान नहीं। बताओ यह कौन है? तांत्रिक बाबा, इसका उत्तर है सांप। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बताओ, बिन खाए बिन पिए सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना ही हंसाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? भोला को इसका उत्तर पहले से ही मालूम था। उसने झट से जवाब दिया। तांत्रिक बाबा, यह एक ताला है जो सबके घरों में पाया जाता है। यह ना तो खाता है ना ही कुछ पीता है। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी से इस सवाल का जवाब दिया। अब तुम्हारा आखिरी सवाल है। तुम जैसे ही इस सवाल का जवाब दोगे, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। तो बताओ, किस जानवर की जीभ काली होती है? भोला बहुत ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे उत्तर मिल जाता है। बाबा, इसका जवाब है जिराफ। जिराफ की जुबान काली होती है। भोला, तुमने तीनों सवालों का जवाब सही दिया है। कि तभी भोला की पत्नी राधिका जीवित हो जाती है। भोला राधिका को देखकर बहुत खुश होता है। राधिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं पैसों का लालच कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर देना। फिर भोला और राधिका अपने घर खुशी खुशी चले जाते हैं।